39 कांग्रेस, 43 बीजेपी। नहीं, बट इसका मतलब क्या है जो नंबर एकदम से स्पाइक कर रहे हैं बीजेपी के लिए चंद्र प्रकाश जी? क्या ये नॉन जाट वोटर जिसके हम बात कर रहे थे थ्रू आउट इलेक्शंस के, उसका वोट कंसोलिडेट नहीं हो रहा है बीजेपी के फेवर में, क्या वो हुआ है? कंसोलिडेशन तो हुआ है। हाँ। अगर आप डेटा को देखिए तो बहुत सीधी सीधी स्पष्ट चीज दिखाई दे रही है कि ये एक ध्रुवीकरण है। गाड़ी जहां फंस रही है वो ये है कि दलित पूरी तरह से नहीं हुआ है कंसोलिडेशन, लेकिन जो एक दलित ब्लॉक है वो ब्लॉक जो है वो कभी बीएसपी को गया है और भी कई जगहों पे वो थोड़ा थोड़ा बटा होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जाट आप कह रहे हैं वो दलित क्या कांग्रेस की तरफ गया है? नहीं, बीएसपी को, जिस तरीके से बीएसपी को गया बीएसपी पर गया कैंडिडेट्स को वोट मिला है, ठीक ठाक वोट परसेंट है। जो अभी ये जो आंकड़े आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के, आपको लगता है कि यही रहने वाले हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मिला है वहाँ, और हरियाणा की टैली वही रहेगी और कश्मीर की टैली और आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल वही मैं पूछ रही हूं कि कश्मीर की टैली को लेकर के आपको लग रहा है कि अभी और ये गिर भी सकती है? देखिए, जम्मू कश्मीर और बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, कश्मीर और बढ़ेगा अभी। देखिए एनसीआर आप तो 8 पर ही हैं उसमें, 50 पे हम गठबंधन, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमने अरे अपना रिपोर्ट कार्ड में अपने नंबर बताइए। नहीं, लेकिन आपको याद होगा, देखिए अजय जी, उमर अब्दुल्ला जी ने आरोप लगाया था जब वो वोट डालने के लिए आए थे कि जम्मू में हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से वहां करते हुए नजर नहीं आई, और यही आज जो आंकड़े वो देखने को मिल रहे हैं 8 पे आ गए, 42 और 40 पे आ गई है। देखिए तस्वीर जो है ना अजय जी, तस्वीर पूरी तरह से बदली है। जो हम जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रहे थे कि वहां एक हंग असेंबली होगी, वहां पर तस्वीर साफ हो गई है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 पर आ गए है, बीजेपी 22 पर, कांग्रेस 8 पर, यानी अलायंस वहां पर सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का डेटा ये बता रही हूं आपको। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जहां पर एक तरफा सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, वहां मामला फंस गया है। वहां पर अब जो स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे हैं, नहीं है, नेक टू नेक है। नेक टू नेक है। आप इसे नेक टू नेक में नहीं, नेक टू नेक का मतलब क्या होता है? जीत से नेक टू नेक पर आ गए। अरे भैया उसको भी फसाई कहते हैं। नेक टू नेक पर आ गए। अभी देखो 40-42 की टैली आप दिखा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद ये 50-30 हो नहीं, तो एक तरफा जा रहा था ना अजय जी। 65 सीटों का आंकड़ा आप बता रहे थे, 65 सीट से हम जीत रहे हैं। ये हम जीत रहे हैं 60 सीटों से, अभी भी जीत रहे हैं। अभी इट्स टू अर्ली, हम उसी पर जाएंगे कहीं। अभी 10 बजे तक टू अर्ली। बीजेपी के कम से कम लोगों को आना था तो उनके प्रवक्ता आ तो गए, बिज साहब बाहर। वोट शेयर की बात, वोट शेयर की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल विकास कार्य रहे हैं उसके आधार पे, और जो एक नैरेटिव सेट किया है कांग्रेस ने, उसके आधार पर जनता वोट करेगी। निश्चित रूप से जो इनका नैरेटिव सेट किया हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बहुत भारी मात्रा 38% के करीब वोट शेयर बीजेपी का है, 41 के करीब कांग्रेस का वोट शेयर आ रहा है। हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, 4% का वोट शेयर है। कई बार वोट शेयर ज्यादा भी होता है लेकिन सीटें कम हो जाती हैं, और ऐसा आकलन हमने देखा है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह की फिगर्स आ रही हैं, हरियाणा में संजीव उनियाल जी आप बीच में चले गए थे, आप बीच में चले गए, लेकिन आप जैसे जैसे वापस आए खेल बदल कर आ गए। सुचरिता, दिलचस्प ये बदला हुआ खेल लेकर आ गए। संजीव उनियाल जी ने जब बुधवार वाले नंबर देखे थे तो संजीव उनियाल जी एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, सत्ता विरोधी लहर। अभी संजीव उनियाल जी बीजेपी 38 हो गई है और कांग्रेस 36। अब क्या कहेंगे? कहीं मिठाई बांटने में कांग्रेस ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मैंने जाने से पहले बोला था कि गोहाना की जो जलेबियां हैं वो 250 ग्राम की जलेबी होती है। सर वो रोहतक के रास्ते में थी। और मैंने ये भी बोला था कि कम से कम इस जलेबी को आप संभाल के रख लीजिए। ये हो सकता है कि गोल है, जलेबी गोल होती है, इसीलिए जो गोलाई है पूरी दुनिया ना, हम कहीं से शुरू करते हैं और अरोड़ा जी कहीं आके और लैंड करते हैं, वो घूमकर आपकी तरफ आ गई कि कुछ और है। तो अभी रुकी, अब देखिए बीजेपी 45 और 39 कांग्रेस सहयोगी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बीजेपी हाफ मार्जिन सुचरिता पहुंच गई है और मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। आप क्या कहेंगे अजय वर्मा जी? थोड़ा सा है, काउंटिंग चल रही है, कोई डाउट ना माने इसमें, कोई डाउट ना माने इसमें। मिठाइयां तो सुबह से आपने बांटनी शुरू कर दी, काउंटिंग तब भी चल रही थी, सारी मिठाई बटेगी, तब भी चल रही थी। अभी आप रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे मिठाई बांटते बांटते? 41-34 इलेक्शन कमीशन 41-34 8 से 8:30 तक आप खुश थे, अब 9:30 से 10 तक बीजेपी। नहीं आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी वालों को भी तो आना चाहिए था, उन्होंने तो प्रवक्ता भी नहीं दिए थे, बिज साहब सोए हुए थे। अभी बड़ी खबर आ रही है, मुखौटे चेहरे, एक जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दें। और अगर काजल हमारे साथ जुड़ गई है, गरिमा, तो जरा काजल के पास हम जा सकते हैं। और जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। अब ये बड़ी खबर है, विनेश फोगाट को इस असल दंगल से, चुनावी दंगल में उतारा है। विनेश फोगाट पीछे चल रही है जुलाना की सीट से, ये बड़ी खबर आ रही है। और ये उनका ससुराल है, जुलाना ससुराल है विनेश फोगाट का, यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और आपको बताएं पीछे चल रही है अभी इस वक्त जी। एनालिटिकली दो बातें लगती हैं
कि एक और एक चीज और बता दूं, ये जुलाना जेजेपी के पास सीट थी, हाँ। यानी कांग्रेस के पास भी नहीं। ये मुझे लगता है कि कुछ कम्युनिटीज हमारे यहां पर बहुत वोकल होती हैं, वो दबकर बात करती हैं, दबाने की कोशिश करती हैं, परंतु एक कम्युनिटी, एक स्कूल ऑफ थॉट आराम से काम करता है। वो कहता है इनको बोलने दो, इनको जब वोटों की राजनीति आएगी, जब वोटों का डालने की बारी आएगी, जब किसी को जिताने की बारी आएगी, तो इनको जिताएंगे। तो मैं ऐसा इशारा आपकी तरफ कर रहा हूं कि वहां पे दो धड़े बचे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हम ही आऊंगे भाई ठोक के कत्ती, परंतु दूसरा व्यक्ति वहां जाके वोट डालता है और कहता है नहीं, जो सही राजनीति है, राष्ट्रवाद की राजनीति है। 45-38 हो गया चंद्र प्रकाश जी, 45-38 हो गया। आपको लग रहा है ये गैप और बढ़ रहा है? 46-38 हो गया, 46-38, 46-38। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये अंतर 41 और 46 मतलब मेजॉरिटी। जी 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 बिल्कुल मेजॉरिटी। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी यही डेटा है, और ये डेटा वाकई में इस समय कांग्रेस के माथे पे बल पड़ रहे होंगे। हालांकि उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनका वोट शेयर ज्यादा है, अभी भी ऐसा नहीं कि ठीक है। काजल जुड़ रही है, प्रगति जुड़ रही है। काजल के पास पहले चले जाते हैं। काजल अब इस वक्त रास्ते में है, लेकिन काजल जरा बताइए, हरियाणा में खेल एकदम से बदला है और मुझे लग रहा है उस वजह से आपने भी अपनी लोकेशन बदल ली है। वहां मुख्यमंत्री बनने वाले थे भूपिंदर हुड्डा, अब लग रहा है कि कोई और अपनी सियासी तस्वीर देख रहा है, सियासी भविष्य देख रहा है। कहां जा रही हैं आप? जाहिर तौर पर आपको बता दूं कि हम भूपिंदर हुड्डा के जो है आवास से निकल चुके हैं, क्योंकि वो अब अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि जन्नत उनका हुड्डा ऑफिस है, यहाँ पर कांग्रेस का एक ऑफिस है, वहां पर हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि समर्थकों के साथ वो वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी बता दूं कि जहां पर सुबह से हरियाणा में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जो टैली है वो पूरी तरीके से बदलते जा रही है। और हरियाणा के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीटें जाती हुई नजर आ रही है, ये रुझान नजर आ रहे हैं। और जो सीटों का अंक गढ़े थे वो भी समझ लीजिए 46 सीटें, यानी कि जो आंकड़ा था वो बहुमत का बीजेपी के हिस्से जाते हुए यहां नजर आ रहा है। काजल का एक बार रुक करेंगे। काजल, ये बहुत बड़ी खबर है, हरियाणा में बहुत बड़ा उलटफेर, रुझानों के हिसाब से बीजेपी की सरकार यानी